औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मारिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। अज़ान गिरामी, मेरा मौजू कमाल इंसानियत, उसी को जारी रखते हुए मैंने जिस बात को कल शुरू किया था, मेरे बहुत मोहतरम सामीन मौजूद हैं। आप में से एक एक मेरा मोहतरम है, मेहमान भी हैं। आप जानते हैं मैं तमाम जितने भी सियासी लीडरान हैं नाम नहीं लेता, ताकि फिर मेरे लिए एक ज़िम्मेदारी ना बन जाए। एक का नाम शुरू करूँगा, सबके नाम लेने होंगे। जो भी मजलिस में आता है वो हमारे सर का ताज है। जो जनाब सैयदा का मेहमान है वो हमारे सर का ताज है। जो मजलिस हुसैन में आता है वो जनाब सैयदा का मेहमान है, इमाम ज़माना का मेहमान है। अतला शेख नहवी भी मौजूद हैं। मैं अज़ान गिरामी, मैंने जहाँ से बात को कल छोड़ दिया था वहीं से बात को जारी रखूँगा। मैंने अंग्रेज़ी की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, मैं उसे काफ़ी हद तक वजाहत मैंने की है, वहीं से बात को जारी रखूँगा। उर्दू में कहा जाता है, फ़ारसी का ये लफ्ज़ हमने अरबी का लफ्ज़ लिया है, उर्दू में बयानिया। तो नैरेटिव बिल्डिंग, तमाम चीज़ों पे एक नैरेटिव होता है, लोग अपना अपना बयानिया पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इसराइल की जंग हुई ईरान से, इसराइल का बयानिया ये है वो जीता, ईरान का बयानिया है वो जीता। तो मैंने कल अर्ज़ किया था कि कमाल इंसानियत ये है कि तमाम बयानियों में से हक़ को पहचानना ये इंसान का कमाल है। मेरा ये मौजू सुनना चाहेंगे ना हज़रात? अज़ान गिरामी, अब ये गौर से सुनिएगा, मुझे कहाँ ले जाना है। आप मेरी इस अशरे की, ये पूरा अशरा मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है। तमाम मजालिस बेशक रहने दीजिएगा, आज की मजलिस सुन भी लीजिएगा, नशर भी कर दीजिएगा। सिर्फ शिया सुन्नी के नहीं, हिंदुओं को भी सुनाइएगा, सिखों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, जो किसी दीन को नहीं मानते उसे भी सुनाइएगा। मौजूदा हालात की रोशनी में बड़ी जिम्मेदारी से चंद इस्तिलाहात को, चाहे मीडिया स्टडीज में हो, चाहे सहाफत हो,
बयानिया हर दौर में रहा है। मैं आज बयानिए को पेश कर रहा हूं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की कई जंगें हुई हैं, चाहे पाकिस्तान जंग जीता हो या हारा हो, बयानिया हमेशा हिंदुस्तान जीता है। यह पहली जंग थी जहां पाकिस्तान ने मैदान में भी जंग जीती है और बयानिया भी पाकिस्तान ने जीता है। भाई मजमा सारा साथ चलेगा मेरे। मैं जानता हूं जगह नहीं है, बाहर तक लोग खड़े, मुझे बताया गया कि जितनी भी अतराफ की सड़कें हैं कहीं पे जगह नहीं है। मजमे की तवज्जो रहे। अजान गिरामी, पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान बयानिया जीतता रहा। बयानिया पे गौर कर लीजिएगा, नैरेटिव उनका चला है हमेशा। वो हमेशा पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा अपना चलाते रहे, मीडिया उनके हाथ में है। पहली मर्तबा हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान जंग नहीं जीता, बयानिया भी जीता है। इसमें पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितने अफराद मौजूद हैं, सबको खराज तहसीन पेश करता हूं कि सिर्फ मैदान में नहीं मारा तुमने हिंदुस्तान को, तुमने सिर्फ मैदान में तमाचा नहीं मारा, तुमने बयानिए में भी उन्हें ऐसा तमाचा लगाया है कि उनकी नस्लें याद रखेंगे। भाई चलते रहिएगा। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। बयानिया भी पाकिस्तान का चला है। मजमा सुनेगा मेरे इस मौजू को। तो बयानिया की जंग बड़ी अजीब व गरीब जंग है। अज़ान गिरामी, मैंने कल जहां बात को रोका था कि बयानिया बड़ा अजीब व गरीब होता है। एक इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है अंग्रेजी की, उर्दू में भी, फेक न्यूज। फेक न्यूज, झूठी खबरें। झूठे भी कह रहे हैं झूठी खबरें चल रही हैं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। मैंने आपसे कहा ना, आज की मेरी मजलिस खास रहेगी। मैं बहुत खुल के बोलने वाला हूं, सारा मजमा मेरे साथ रहेगा। मेरा गला तंग तो नहीं कर रहा है। आप जिस अंदाज से मुझे देखते हैं ना, मेरा खुदा की कसम मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जिस मोहब्बत से आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाते हैं। तो देखिए, बयानिया बड़ा अहम होता है। इसराइल कह रहा है कि नहीं, ये दहशतगर्द है। भाई तुमने स्कूल पे हमला कर दिया, बच्चे पढ़ रहे थे, नहीं वहां 2 दहशतगर्द छुपे थे इसलिए हमने स्कूल पे हमला किया। तो अब पता चला अगर 2 दहशतगर्द भी छुपे हो तो हमला किया जा सकता। तुम जवाज का फतवा दो, हमें लड़ना आता है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना मेरे भाइयों बच्चों तक। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक नैरेटिव, उन्होंने कहा हमने अस्पताल पे तुमने हमला कर दिया, कहा उसके तहखाने में दहशतगर्द छुपे थे। भाई ये जो बयानी है ना, बड़ा अहम होता है। अब वो तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास सैटेलाइट है, हमने तहखाने में देख लिया दहशतगर्द थे। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं कि तहखाने में भी देख लेते हैं कि एक दहशतगर्द छुपा था, सारे मरीजों को भी मार दो। तारीख में भी होता रहा है। सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, और नहीं सुनने पे आते गदीर में चीख चीख के ऐलान हो, मन कुंत मौला। हैदरी भाई तवज्जो फरमा रहे हैं। बेटा चल नारा लगा लें, नारा लगा लें, नारा लगा लें। रुबाई का मैच पढ़ना चाह रहा हूं भाई। अगर मजमा चलता रहेगा, ये मेरी पूरी बहस समझ में आ रही है? देखिए इतना बड़ा वाकया गदीर हुआ,
और कितने मुसलमानों ने बयानिया ये चलाया, पैगंबर ये बताना चाह रहे थे अली मेरे यार हैं, तो किस अकल के अंधे को नहीं पता था? किसे नहीं पता था कि अली से मोहब्बत है? पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं बहुत खुल के पढ़ने वाला हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी देखें, बयानिया बड़ा अहम होता है। एक अहले बैत का बयानिया है। अहले बैत फरमा रहे हैं मौला का जब ऐलान किया गया कि मन कुन तो मौला, ये खिलाफत का ऐलान था। और बहुत से मुसलमान कह रहे हैं खिलाफत का ऐलान नहीं था, ऐलान ये कर रहे थे अली मेरा दोस्त है, अली मेरा चहेता है, मुझे अली से मोहब्बत है। तो ये जो जगह जगह पैगंबर दरवाजे पे खड़े होके कहते रहे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, जो कभी बिस्तर पे सुला के जा रहे हैं या अली आप बिस्तर पे सोइएगा, किसी और को सुलाते तो देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं, देख के बता देते ये पैगंबर नहीं सो रहे। क्योंकि जब पैगंबर सोते थे तो नूर छन छन के निकलता था, औरों को सुलाते पता चल जाता तारीकी बता रही है, मोहम्मद नहीं है, अली का नूर बता रहा था। मैं आज बहुत खुल के पढ़ने वाला हूं, बहुत खुल के पढ़ने वाला हूं, मजमा चलेगा ना? तो अज़ीज़ान बयानिया बड़ा अहम होता है, बयानिया बहुत अहम है। मजमा साथ रहे मेरे, मैं जानता हूं 12 बज चुके हैं, बहुत आखिर हो चुके हैं, बयानिया बड़ा अहम है। तो आयत आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, आज तक मौजूद है। बयानिया क्या दे रहे हैं भाई? ये अली फातिमा हसन हुसैन के लिए नहीं, तवज्जो, ये औरों के लिए है। कुछ ने कहा सहाबा के लिए है, कुछ ने कहा अज़वाज के लिए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। आज शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, सारी दुनिया सुन रही है। मुझे हजारों अफराद मैसेज भेज रहे हैं कि हम सब सुन रहे हैं, अहले सुन्नत हमारे सारे भाई सुन रहे हैं। मैं जानता हूं मजमे में भी, हॉल में भी इस वक्त बहुत से अहले सुन्नत भाई मौजूद हैं। मजमे की तवज्जो मैं खून जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, वो तमाम अफराद जो कहते हैं अली फातिमा हसन हुसैन के लिए आयत तत्हीर नहीं आई, मैं आपकी किताबों से दिखाता हूं मौला अली ने कहा आयत तत्हीर हमारे लिए है। फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया आयत तत्हीर हमारे लिए, अभी भी सारा मजमा नहीं है। मौला हसन ने फरमाया आयत तत्हीर हमारे लिए, मौला हुसैन ने फरमाया आयत तत्हीर हमारे लिए, मौला सज्जाद ने बाजार में फरमाया आयत तत्हीर हमारे लिए, दरबार में फरमाया आयत तत्हीर हमारे लिए। मैंने इतने कौल पेश कर दिए, अहले बैत के इतने अफराद ने कहा आयत तत्हीर हमारे लिए है। अब मैं दावत दे रहा हूं, आप पेश कीजिए किसी सहाबी ने कहा हो आयत तत्हीर हमारे लिए है, किसी ज़ौजा रसूल ने कहा हो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो जाने गिरामी बयानिया चला दिया गया, लोगों ने मानना शुरू कर दिया ये आयत इसके लिए नहीं उसके लिए। तवज्जो, ड्रोन है चला जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था ड्रोन आते हैं तो गिर जाते हैं। ऐसे ड्रोन बनाओ जो या अली से बच के कोई ऐसा पहाड़ तलाश करे जहां जान तो बचे। अभी तक कोई पहाड़ ही नहीं बना जहां अली की ललकार से कोई बच जाए। जो तलवार से नहीं मरता वो अली की धार से मर जाता। ये मेरे मौला अज़ीज़ान गिरामी, तो मजमा मेरे साथ रहे, मैं खून जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, बयानियां बहुत से लोग चला लेते हैं। हमारा काम यह है, तमाम के तमाम लोगों का काम यह है
कि तमाम जो बयानिए चल रहे हैं उसमें हक को पहचाने। तो अब यहां पे जो आयत मैंने पेश की है उसमें दोबारा सुन लीजिए, खलक़स समावात वल अर्द बिल हक, अल्लाह फरमा रहा है मैंने आसमानों और जमीन को बरहक खल किया है। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, तुम्हारी सूरतों को बनाया है और कितना ही खूबसूरत बनाया है। इंसान को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि हक को पहचाने। हक को, एक बहुत बुजुर्ग सहाबी थे, नाम था हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो। उनसे कुछ सहाबा ने कहा, ए अम्मार, आप इतने बुजुर्ग होके अली के पीछे पीछे चलते रहते हैं, आपको हया नहीं आती? अली जवान है, आप बुजुर्ग हैं, ये अली के पीछे क्यों चलते रहते हैं? कहा क्योंकि मैंने खुद हबीब खुदा से सुना है, या अम्मार लो सलका असहाबी, ए अम्मार अगर मेरे सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं, वसलका अलीयुन, और मेरा भाई अली अकेला दूसरी वादी में चला जाए, तो ए अम्मार सारे सहाबा को छोड़ के अली के पीछे चल दीजिएगा। भाई पता नहीं लोग है या नहीं है, तवज्जो। अम्मार सारे मेरे सहाबा को छोड़ के अली के पीछे चल दीजिएगा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम हूं, जो आप फरमा देंगे मैं आपका गुलाम हूं, मैं मानूंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं तो यही कहूंगा कि रसूल खुदा ने फरमाया। दलील क्या है या रसूल अल्लाह? कहा या अम्मार अलीयुन मअल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ और हक अली के साथ है। तो अब सारे सहाबा पूछते थे, या अम्मार इतने बुजुर्ग हो गए अली के पीछे क्यों? कहा क्योंकि पैगंबर ने फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ। तवज्जो, हाथ जोड़ के नारा आएगा इसके बाद, सुन लीजिए। हजरत अम्मार यासिर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हो कि उसके बाद पैगंबर ने हाथों को बुलंद किया और कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक का कमा दारा अली, परवरदिगारा तू हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। नहीं है मजमा, ये नहीं फरमाया अली को उधर मोड़ दे जिधर हक मुड़े। मैं कराची की जबान में समझा दूं, पैगंबर ने फरमाया परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे, वो अली के पीछे चले। भाई मजमा चलता रहेगा मेरे साथ। भाई मैं आज सबसे दरखास्त कर रहा हूं कि मजमा जहां जहां पे भी है अगर मेरी सुनता रहेगा तो जाने गिरामी मैं आज बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, शाम गरीबा में मैं आपके पास ही हूं, इंशाअल्लाह 9:30 बजे यहां पे खिताब करूंगा। इस साल करबला जाने का इत्तेफाक नहीं हो रहा, जंग की वजह से मंसूबा तब्दील हुआ, मजालिस के लिए जाऊंगा, लेकिन आज मुझे मुकम्मल करना है बात को। सारा मजमा मेरे साथ चलता रहेगा, ताखीर हो चुकी है लेकिन मुझे बात को मुकम्मल करना है। मजमा है मेरे साथ? देखिए बयानिया बड़ा अहम होता है और कई लोग बयानिया सुन के धोखा खा लेते हैं। जो बयानिया मान ले कसूर उसका नहीं है, जिसने झूठा बयानिया बनाया, जितने लोग गुमराह हो रहे हैं उनका जिम्मेदार वो है। मैं आयत पढ़ दूं, सूरह बकरा की आयत है, इस तबर्र अल्लज़ीन तबऊ मिन अल्लज़ीन तुबऊ। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा है रोज़े क़यामत वो जो इत्तिबा करते थे, पीछे चलते थे, वो उन पे तबर्रा करेंगे जिनके वो पीछे चलते थे। तवज्जो, जो पीछे चलने वाले थे वो तबर्रा करेंगे क़यामत के दिन उन पे जिनके वो पीछे चलते थे, और वो उनसे कहेंगे अगर हमें दुनिया में पता चल गया होता कि तुम कैसे हो तो हम दुनिया में तुम पे तबर्रा करते,
दुनिया में सीख लो ताकि आखिरत में सब मिलके जवाब देना जब तक आवाज जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज पूरी बहस पेश कर रहा हूं। ये आज दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है वहां पे पूरा समझाते हैं नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती है। ये नैरेटिव बिल्डिंग, तवज्जो मजमे की, इसे कहा जाता है बयानिया। ये पूरी साइंस है। आज ये पूरी साइंस है। जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम बनाना, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल बनाना। कल मैंने 2 सियासतदानों के नाम लिए थे, शायद लोग पहुंच गए हों। दोनों तरफ नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, तो पता नहीं मजमा है या नहीं है, नाम तो जहनों में है। अज़ीज़ान गिरामी, एक फांसी देने वाला, दूसरा फांसी चढ़ने वाला। मैंने कल कहा था जनरल जिया और जुल्फिकार अली भुट्टो, एक ने फांसी दी, दूसरे फांसी चढ़े। तवज्जो, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के मानने वाले कभी नहीं कहेंगे जिया सही है, जिया के मानने वाले कभी नहीं कहेंगे भुट्टो साहब सही है। तवज्जो, जब आज कातिल और मकतूल दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते तो 1400 साल पहले हुसैन और यजीद दोनों हैदरी, भाई मजमा चलता रहेगा मेरे साथ। मैं आज बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। अज़ीज़ान, इसे कहा जाता है बयानिया। हर आदमी अपना एक नैरेटिव बना लेता है और फिर कहते हैं कि जब टीवी में दिखाना ना तो इस तरह से दिखाना कि ये नजर आए वो नजर ना आए। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। नहीं है मजमा, सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे तमाम शिया सुन्नी भाई ताज्जुब से ना सुने। मस्जिद में साथ में बैठने वालों को तो सारा मकाम दे दिया, जो गोदों में पले थे, कांधों पे चढ़े थे, हाथों पे बुलंद हुए थे, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। जो साथ में बैठ के, भाई सहाबा के पास इल्म कहां से आया? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनके पास सारा इल्म आया रसूल खुदा से। छठे इमाम फरमा, देखें बयानिया हम किसका मानते हैं? अहले बैत का। ऐसा ही है भाई। ड्रोन फिर आ गया, खुदा का वास्ता मेरी तरफ से तवज्जो रखिएगा, ये तो आते जाते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। हम अहले बैत के बयानिए को मानते हैं। छठे इमाम फरमा रहे हैं
कि सहाबा का एहतराम क्यों है? कहा क्योंकि वो पैगंबर के सहाबी थे। का सहाबी का मतलब क्या? जो साथ साथ रहते थे, जो मस्जिद में साथ रहे, उसका इतना एहतराम कि रज़ी अल्लाह अन्हो। और जो मक्के में भी साथ रहा हो, मदीने में भी, जंग में भी साथ हो, सुलह में भी, तवज्जो, जो सुलह में भी साथ हो, जंग में भी, जो किसी मकाम पे छोड़ के ना गया हो, जो मस्जिद में भी साथ हो, घर में भी, जो फर्श पे भी साथ हो, अर्श पे भी। सब मिलके जवाब देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम? अज़ीज़ान गिरामी, ये देखिए बयानिया बड़ा अहम होता है। आज जो हर जगह साथ साथ छे, पता नहीं जुमला सोच रहा हूं कह दूं या ना कहूं। अब चलें, अब अल्लाह मुझे माफ करे अगर कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन क्या करूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं मेरे मौला राजी रहे, बीबी सैयदा राजी रहे। अज़ान गिरामी, जो हर पल में साथ थे, जिनके लिए फरमा भाई बयानिया, अब अहले बैत का सुन लीजिए, मैं खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अब इल्म में अली से ज्यादा कोई नहीं। रसूल खुदा ने फरमाया मैं इल्म का दरवाजा, हदीस पूरी सुन लीजिएगा, आपने आधी सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुह, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। फमन अरादल इल्म फलयातिल बाब, हदीस ये पूरी है, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जाए, सारा मजमा नहीं है। आपने ये नहीं कहा था मैं इल्म का शहर अली दरवाजा, नहीं, जिसे इल्म चाहिए वो दर पे आए। या रसूल अल्लाह दर पे क्यों? कहा मुझे पता है मेरे बाद दीवारें, छत पर नाला बना दिया जाएगा। ओ मुसलमानों, छतों पे ना चढ़ना, दीवारें ना फलांगना, दर पे आना, दर अली है। ममनून। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम? वो जिस जुमले पे मैं कह रहा था ना अल्लाह मुझे माफ कर दे, वो भी मैंने पढ़ा नहीं है, पता नहीं मजमा पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा मैं आज बहुत खुल के पढ़ने वाला हूं। मैंने कहा सारे मेरे अशरे की मजालिस रहने दीजिएगा, ये एक मजलिस नशर कर दीजिएगा, आज बहुत खुल के पढ़ने वाला। अज़ीज़ान गिरामी, इल्म में सबसे ज्यादा मौला अली, और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम सहाबा ने कहा जब हम मुश्किल में आ जाते थे तो अली के पास जाते थे, यानी सारे सहाबा अली को मुश्किल कुशा मानते थे। ओ मुसलमानों, शियों की ना मानो, सहाबा की तो मान लो, अली मुश्किल कुशा। अभी नारा ना लगाइएगा, मेरा सीना साथ नहीं दे रहा, आज मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा, जुमला पेश करने लगा हूं। तो ये भी वो जुमला नहीं है जिस पे मैंने कहा अल्लाह माफ कर दे, मैं अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं हूं। मजमा चलेगा मेरे साथ। सारे सहाबा कहते थे
अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। अभी भी वो जुमला नहीं आया। यहां तक कि दूसरे खलीफा बार बार कहते थे, परवरदिगारा मुझे वो दिन ना दिखाना जब मैं रह जाऊं अबुल हसन ना हो। तो उनके चाहने वालों ने कहा कि भाई आपने ऐसी दुआ क्यों की कि अबुल हसन यानी मौला अली, कि मैं अकेला रह जाऊं अबुल हसन ना हो। का ये मसाइल के जवाब कौन देगा, मुझे कुरान कौन बताएगा। ये जो यहूदी आके कुरान से सवाल करते हैं, अगर अली ना हुए तो जवाब कौन देगा। अब पता चला ये यहूदियों को अली वालों से नफरत क्यों है। इनके बाप दादा को मारा भी था। सब मिलके जवाब दे, दोनों हाथ बुलंद करके। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मुश्किलों में जब घिरे मुश्किल कुशा तक आ गए। मुश्किलों में जब घिरे मुश्किल कुशा तक आ गए। और यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत। हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत। वो हरम तक रुक गए, हम करबला तक आ गए। नारे हैदरी 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 हैदरी। चलते रहेंगे, अभी मजमा भी चलेगा मेरे साथ। अभी तक मैंने वो जुमला नहीं पढ़ा जिसके लिए मैंने तौबा किया। अभी चलेंगे तो ऐसा नहीं गिरामी, जानशीन पैगंबर वो होना चाहिए। देखिए मैंने दोबारा ध्यान में रखिएगा, कमाल इंसानी, कमाल पे वो इंसान है जो हक के बयानिए को समझे। जो बातिल पे रुक जाए वो कमाल पे नहीं जवाल पे है। मैं जुमला कह गया हूं। तो जाने की रामिया भाइएगा, इल्म में जनाब मौला मुश्किल कुशा अलग है। यहां तक कि जब एक सहाबी ने कहा, अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, नहीं हरज भी नहीं है लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो इसलिए सिर्फ कह रहा हूं, वाइल्ला हम सहाबा का एहतराम करते हैं। सहाबा रसूल खुदा के गुलाम है, हम रसूल खुदा के गुलामों का एहतराम करते हैं। और रसूल खुदा खुद फरमा गए हैं कि जब सदका लेके आओ तो पहले सहाबा को खिला दो। तवज्जो, जब एक मदीने वाले पैगंबर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सदका लाया हूं। आपने कहा मेरे सहाबा को खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह भूखे तो आप भी थे। कहा नबियों पे सदका हराम है, नबियों पे और उनके अहले बैत पे। पैगंबर ने सारे सहाबा को सदके के खजूर खिलाए, न खुद खाए न मौला अली को खाने दिए। अगले ही दिन वो कह के आया या रसूल अल्लाह नजर के खजूर लाया हूं। पैगंबर ने कहा मेरे सामने रखो। कहा या अली आ जाइए। अब पता चला पैगंबर नजर को मानते थे। जो नजर न खाए उस पे खुदा की।
मेरे ख्याल में खत्म कर दो। मैंने अभी तक वो जुमला नहीं पढ़ा। आप परेशान हो रहे होंगे आज होने क्या वाला है, कयामत तो नहीं आने वाली। मैंने अभी तक वो जुमला नहीं पढ़ा है। ऐज़ान गिरामी, मेरे सारे के सारे भाइयों से दरखास्त है, मेरी सारी इस अशरे की मजालिस, तमाम अशरों की मजालिस रहने दीजिएगा। आज की बस ये एक मजलिस नशर कर दीजिएगा। मैं सबसे दोबारा दरखास्त कर रहा हूं। तो अब सरवरे कायनात की जगह किसको आना चाहिए? इल्म में पैगंबर जैसा हो। तवज्जो, हबीब खुदा खुद कहें इससे इल्म लेना। शुजाअत में पैगंबर जैसा हो। हुनैन में, ओहद में और जिन जिन गज़वों में सब नहीं भागे, नहीं तशरीफ ले गए थे। तवज्जो, भाई मैं खूने जिगर दे रहा हूं, खुदा की कसम आज ताकत नहीं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर किसी मैदान से भागे नहीं, न ओहद से न हुनैन से। हुनैन की वाहिद जंग है जहां पैगंबर ने तलवार खींची, रजज भी पढ़ा, हमला भी किया और सबने कहा भागो, आज मोहम्मद खुद लड़ रहे हैं। पता चला पैगंबर की जगह उसे आना चाहिए। जैसे पैगंबर से दुश्मन भागते थे, उससे भी भागते नजर आए और जो भागता नजर आए अभी भी मैंने है जारी, मैं मुकम्मल कर दूं। देखें, बयानियां, कई लोगों ने अपना अपना बयानियां चला दिया। अफसोस की बात है मुसलमानों ने तहकीक ही नहीं की और बयानियां मान के बैठ गए और ऐसे लोगों को मान लिया। मैं पेश कर रहा हूं करबला पे बयानियां। मैं चलें वो जुमला पढ़ ही नहीं रहा, रहने दें, रहने दें, मसाइल होंगे। अब जोश दिलाया तो फिर भुगत लें। भाई अब मैं उस जुमले को पेश कर रहा हूं कि जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, पढ़ूं या ना पढ़ूं। अज़ीज़ाने गिरामी, तमाम कमालात में अगर आपने देखना है तो जनाब सरवरे कायनात बिल्कुल अलग नजर आएंगे और उन जैसे नजर आएंगे तो सिर्फ मौला अली। अज़ीज़ाने गिरामी, तमाम कमालात में इल्म कमाल है, शजाअत कमाल है, सखावत कमाल है। तवज्जो, ये तमाम कमालात अगर एक जगह देखने हैं तो या मोहम्मद को देख लें या अली को। और जिनमें कोई कमाल नहीं था उन्हें मौला अली पे मुकद्दम कर दिया। सारे मुसलमान कहते हैं कुरान पे किसी किताब को ना रखना, कुरान की तौहीन है। जब सामित कुरान पे किसी को मुकद्दम नहीं कर सकते तो कुरान नातिक पे, अली के टुकड़ों पे पलने वाले अली की जगह
अब समझ में। भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं मजमून को। अज़ान गिरामी, करबला पे 2 जुमले सुन लीजिएगा, इसको गौर से। सबने अपना अपना बयानिया करबला पे पेश किया। किसी ने कहा 2 शहजादों की जंग थी, कहा या नहीं कहा? मेरे जुमलों पे गौर कर लीजिएगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं मजमून आज का। बयानिया नैरेटिव बिल्डिंग कैसी होती है? उन्होंने कहा भाई 2 शहजादों की जंग थी। ये भी बता देते एक जहन्नम का शहजादा था, दूसरा जन्नत का शहजादा था। तो फिर फैसला कर लो, जहन्नम के साथ खड़ा होना है या जन्नत के साथ। जुमलों को मैं मुकम्मल कर रहा हूं करबला पे। मेरे बच्चे जो पहुंच गए हैं वो सलामत रहें। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। फैजान गिरामी, तो कुछ ने कहा 2 शहजादों की जंग थी, कुछ ने कहा 2 मुसलमानों की जंग थी, कुछ ने कहा 2 अकीदों की जंग थी, कुछ ने कहा 2 मुसलमानों की, कुछ ने कहा शिया सुन्नी की। खुदा की कसम, करबला न 2 शहजादों की जंग है, ना शिया सुन्नी की जंग है, ना मुसलमानों की जंग है। करबला हक व बातिल की जंग है। जो यजीद के साथ खड़ा है वो बातिल पे खड़ा है, जो हुसैन के साथ खड़ा है वो हक पे खड़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, ये नैरेटिव बिल्डिंग, ये जो पूरा बयानिया, बस इसी में तमीज करना कमाले इंसानियत है। मेरे जुमले पहुंच गए आज? मैं जानता हूं बहुत गर्मी है। ठीक, सब मिलके जवाब दे दें। अज़ान गिरामी, मेरी आज तमाम मुसलमानों को दावत है कि गौर से इन जुमलों पे तवज्जो करें कि आज भी तो यही मुसलमान हमारे कह रहे थे सब मिले हुए हैं, अमेरिका से मिले हुए हैं, इसराइल से मिले हुए। एक जंग में 12 दिन में तुमने सारा बयानिया बदल दिया। अज़ान गिरामी, जनाब सरवर कायनात के बयानिए को सुनना है तो अहले बैत से सुनो, औरों से नहीं। जो बयानिया करबला का सुनना है तो अहले बैत से सुनो, गदीर को सुनना है तो अहले बैत से सुनो। आज 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया। आप जानते हैं ना, अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद को ख़त लिखा, ए उमर साद, अगर हुसैन अभी तक बैत नहीं कर रहे तो तू फिर हुसैन का पानी बंद कर दे। 7 मुहर्रम को मौला हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। बस भाई मेरी तरफ देखिएगा, मैं जानता हूँ मेंबर बहुत बुलंद है, आप लोग घंटों से बैठे हैं। 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया है। इन जुमलों पर जरा गौर कर लीजिएगा, बयानिया मसाइब में पेश कर रहा हूँ। खानदान अहले बैत, पंजतन पाक, रसूल खुदा का तशिये जनाजा नहीं हुआ था। गौर से सुनेंगे, सरवर कायनात का तशिये जनाजा नहीं हुआ। आपकी वसीयत थी
मुझे मेरे घर में दफना देना। तो ताबूत नहीं उठा रसूल खुदा का, और आपने वसीयत की मौला अली को, या अली जब तक आप खुद अपने हाथों से मुझे कब्र में ना उतार दें, मेरे जसद को छोड़ के ना जाइएगा। पता नहीं मैं कैसे इन जुमलों को पढ़ूं। सरवरे कायनात जानते थे ना, अगर अली छोड़ के चले गए तो करबला में एक लाशा बेगोरो कफन धूप में पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था। भाई अभी आराम से, मैं भी तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं आज, मेरी तरफ देखिएगा। दूसरा जनाजा जनाब खातून जन्नत का उठा, पंजतन के जनाजे गिनवा रहा। बीबी ने वसीयत की, या अबल हसन, जिन्होंने आपकी बैअत तोड़ दी उन्हें मेरे जनाजे में ना आने दें। मदीने में रात की तारीकी में सैयदा का जनाजा उठाने वाले सिर्फ 14 अफराद थे, जनाजे में और कोई नहीं था। उठा के देख लीजिए तारीख। तीसरा जनाजा मौला अमीर का, कूफे से उठा, मौला ने वसीयत की, मेरे सिर्फ बेटे मेरे जनाजे में जाएंगे। और फिर कहा, या हसन मेरे बिलाल, आप मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा। बेटों ने पूछा, बाबा क्यों? कान, ये जो नासबी और खारजी हैं ये मेरी कब्र की तौहीन करेंगे, आप क्या कीजिए मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिए। मैंने 3 जनाजे गिनवा दिए। जानते हैं चौथा जनाजा मौला हसन का था। ये पहला जनाजा था जिसकी तशरीह हुई, यानी ताबूत उठाया गया, लेकिन इतना मजलूमियत का ताबूत था कि ताबूत घर से गया और फिर घर वापस आ गया। लेकिन जब ताबूत उठा था तो उसमें तीर नहीं थे। भाई अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा बस। जब मौला हसन को जहर दिया गया तो मौला ने फौरन आवाज दी अपने खादिम को, कहा मेरे भाई हुसैन को बुला लाओ। खादिम गया मौला हुसैन की खिदमत में, कहा मौला आपके भाई के जिगर के टुकड़े बाहर आ गए हैं, भाई ने आपको घर बुलाया है। मौला हुसैन रोते हुए आए, सहारा दे के भाई को बिठा दिया। मौला ने आवाज दी, मौला हसन ने, मेरे सारे भाइयों को खास तौर से अब्बास को बुला दो। अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। हजरत अब्बास आए। मौला हुसैन ने पूछा, भैया किसने जहर दिया? भाई मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, इशारा कर रहा हूं, मुझे कहां ले जाना है, मुझे करबला जाना है। एक मर्तबा मौला हसन ने फरमाया, अब्बास जरा मेरी बहनों को बुला लाओ, अब्बास जरा ज़ैनब को बुला दो। फिर एक मर्तबा का, हुसैन ये तश्त छुपा दो जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं। भैया क्यों? मेरी बहनें मेरे जिगर के टुकड़े ना देखें। मैं कहूंगा मौला जरा करबला आके देखिए, आपके जिगर के टुकड़े, आपके भाइयों के बाजू, हुसैन के लाशें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अजरकुम अल्लाह। भैया भी चलिएगा, मैं तो अभी तफसील से पढ़ना। कहा मेरा ये तश छुपा दे। भाई मेरी तरफ देखिएगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए बस। एक मर्तबा मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई हुसैन मेरे सीने में बहुत तकलीफ है, आप मुझे लिटा दीजिए। मौला हुसैन पुश्त पे बैठे थे सहारा दे के भाई को। एक मर्तबा भाई को लिटाया, इतने में एक 2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया, बाबा के सीने पे चढ़ गया। जैसे ही सीने से लिपटा, जनाब कासिम की वालिदा ने आवाज दी, कासिम बेटा बाबा के सीने से उतर जाइए।
बाबा के सीने में बड़ा दर्द है। मौला हसन ने आवाज दी, ए कासिम की मां, कासिम को मेरे सीने पे रहने दीजिए। जब कासिम सीने से लिपटता है मुझे आराम महसूस होता है। अब सब मेरी तरफ देखिएगा, मौला हसन ने बहुत जोर से जनाब कासिम को गले लगाया और एक मर्तबा जनाब कासिम की वालिदा से कहा, ए कासिम की मां, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो मेरे कासिम को जरूर भेजिएगा। मौला ने एक तहरीर लिखी, एक तावीज लिखा और जनाब कासिम के दाहिने बाजू पे बांध दिया। कहा, ए कासिम की मां, अगर कभी कासिम परेशान हो तो कासिम से कहिएगा तावीज खोल के पढ़ ले, उसमें हल लिखा होगा। बस भाई मौला हसन ने जनाब कासिम को गले लगाया। मेरा दिल कहता है मौला की निगाहों में करबला चल रही होगी, यही मेरा लाल जब घोड़े से गिरेगा। भाई आज हमने एक मजलूम बाप के मजलूम बेटे के मसाइब को पेश करना है। दुनिया भर में 7 मुहर्रम को जनाब कासिम की शहादत की मजलिस होती है। भैया मैं जानता हूं लोग बहुत बहुत देर से बैठे हैं, मैं देख रहा हूं आपके पूरे बदन पे पसीना है, लेकिन पसीना है ना, खून तो नहीं है। हाय यतीम हसन, मौला जनाब कासिम, आज आपके मसाइब सुनने लोग दूर दूर से आए हैं। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखते रहिएगा, जब तक मैं ना कहूं ताबूत बरामद ना कीजिएगा। बस भाई सुबह आशूर नमोदार हुई, एक एक करके अंसार जाने लगे। जब सब शहीद हो गए ना तो जोहर के बाद खैमों के पीछे जनाब कासिम की वालदा को किसी के रोने की आवाज आई। आप जानते हैं ना, बेवा माओं को यतीम बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। जनाब कासिम की मां समझ गई ये मेरा यतीम लाल रो रहा है। फौरन आवाज दे के पूछा, बीबी, जनाब ज़ैनब से, बीबी मुझे लगता है मेरा बेटा रो रहा है। जनाब कासिम घुटनों पे सर रख के बैठे थे। जब रोता देखा जनाब उम्मे फरवा ने आवाज दी, बेटा कासिम क्या बात है? बुलाया जनाब कासिम को, बेटा क्यों इस तरह से रो रहे? कहा, अम्मा मैं जब भी चचा के पास जाता हूं और कहता हूं चचा जान मुझे इजाजत दे दीजिए, चचा मुझे बार बार कहते हैं कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है। मैं जब भी भाई की जियारत करना चाहता हूं कासिम मैं आपको देख लेता हूं। कासिम मुझे मेरे भाई हसन से बहुत मोहब्बत है। भाई मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने। एक मर्तबा जब जनाब कासिम को रोता देखा, जनाब रमला या जनाब उम्मे फरवा आपकी वालिदा ने कहा, कासिम आपके बाबा ने फरमाया था कि जब कासिम बहुत ज्यादा परेशान हो तो कासिम से कहिएगा बाजू पे जो तावीज़ है खोल के पढ़ ले, उसमें हल लिखा होगा। अब सबसे दरखास्त है मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही जनाब कासिम ने खत पढ़ा, जनाब कासिम ने आंसू साफ कर लिए। जानते हैं उसमें क्या लिखा था? मौला हसन ने लिखा था, या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इज़ा वजदता अम्मकल हुसैन, जब आप अपने चचा हुसैन को तने तन्हा पाएं, प्यासा पाएं, अकेला देखें, तो चचा से कहिएगा मेरे बाबा ने कहा था मुझे मरने की इजाजत दे दे। जनाब कासिम खुशी खुशी मौला हुसैन के पास आए, कहा चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे, देखिए मेरे बाबा ने क्या लिखा है। अगर मेरी तरफ देख सके, मौला हुसैन ने भाई की तहरीर ली, खत को चूमा, आंखों से लगाया और एक मर्तबा खत को पढ़ा। जब खत पढ़ा, मौला हुसैन ने मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा मेरे भाई ने
मुझे गुर्बत में याद रखा, मैं तन्हा रह गया, मेरा कोई नहीं रहा, मेरे भाई ने अजरकुमल अल्लाह। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं रोक के एक जुमला पढ़ दूं। जानते हैं करबला में 11 मुहर्रम को किस किस का लाशा पामाल हुआ? हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देख लीजिएगा भाई, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। 11 मुहर्रम का दिन निकला ना, तो उमर साद ने कहा सारे लाशे पामाल कर दो। कुछ लोग आए का हुर हमारे कबीले से था, हुर का लाशा पामाल नहीं होगा। कुछ लोग आए का अब्बास की मां हमारे कबीले से थी, अब्बास और उनके भाइयों के लाशें पामाल ना करना। एक एक करके सारे लाशें उठा लिए गए। बस एक मौला हुसैन का लाशा था जिस पे घोड़े दौड़ाए गए। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो आज बहुत ज्यादा मसाइब पढ़ने वाला था। 7 मुहर्रम गुजर गई है। भाई मजमे की तवज्जो मेरे तरफ हो, मेरे तरफ देखिएगा। जानते हैं दूसरा लाशा किसका पामाल हुआ? 11 मुहर्रम को एक नन्ना सा लाशा था, घोड़ों की टापे थी, एक मां देख रही है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 2 मिनट अभी नहीं, लेकिन एक ऐसा लाशा है जो जिंदगी में, मैं कैसे खुल के पढ़ूं, मेरी तरफ देखिएगा भाई। मैं 5 से 7 मिनट जहमत दूंगा। मौला हुसैन ने मौला हसन की तहरीर पढ़ी। जब बुलंद आवाज से रोए ना, मौला हुसैन ने जनाब कासिम के गले में बाहें डाली। जनाब कासिम बहुत पतले दुबले थे, 13 बरस के थे। जैसे ही मौला हुसैन ने बाहें डाली ना, जनाब कासिम ने गले में बाहें डाले। मौला हुसैन बार बार कहते थे हाय मेरा भाई हसन। जनाब कासिम कहते थे हाय मेरे चचा हुसैन। दोनों बहुत गिरिया कर रहे। बस भाई एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास कासिम को ज़िरा पहना दीजिए। जानते हैं ज़िरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर तीर चले तो ज़िरा लोहे की होती है, रुक जाए। कोई नेजा मारे तो ज़िरा पे रुक जाए। और अगर कभी कोई सिपाही गिर जाए, अगर ज़िरा पहनी होती थी और घोड़े दौड़ते थे तो लोहे पे पांव आते थे, सीना बच जाता था। और अगर ज़िरा नहीं होती थी तो घोड़े के सुमों में लोहे की नाल होती थी। जब वो पांव मारता था पसलियां हड्डियां टूट जाती थी। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास कासिम को ज़िरा पहना दीजिए। भाई अब आप बर्दाश्त नहीं कर, मेरी तरफ देख लीजिएगा। जनाब अब्बास ने ज़िरा पहनाई। ज़िरा मर्दों को पहनाई जाती थी। जनाब अब्बास ने जनाब कासिम को ज़िरा पहनाई, पूरी नहीं आई। जनाब अब्बास ने दूसरी ज़िरा पहनाई, पूरी नहीं आई। तीसरी, चौथी। जनाब कासिम बच्चे थे, ज़िरा मर्द पहनते थे। जनाब कासिम ने जनाब अब्बास को देखा, कहा चाचा मुझे बगैर ज़िरा के भेज दीजिए। चाचा मैं ज़िरा नहीं पहनूंगा। कहा बेटा लश्कर बहुत बड़ा है, कासिम आप बहुत छोटे हैं, ज़िरा पहन लीजिए। का चचा मैं अली का पोता हूं, बगैर ज़िरा के जंग कर लूंगा, आप मुझे सवार करा दीजिए। अब मेरी तरफ देखिएगा। जब जनाब कासिम ने अमामा बांधा, मौला हुसैन ने तहतुल हनक निकाला, जैसे मुर्दे का तहतुल हनक निकाला जाता है। तहतुल हनक निकाला और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 मिनट रुक जा। रही जनाब कासिम के दोनों बाजू पकड़े,
उन्हें घोड़े पे सवार कराया। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, अब ना मुझ में पढ़ने की ताकत है ना आप में सुनने की ताकत है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने 35 फौजियों को एक एक वार से फिन्नार किया। जब 35 सवारों को मार दिया ना, तो एक मर्तबा उमर साद ने कहा इस बच्चे को कोई मारने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा पहलवान था, 1000 का एक शुमार होता था। उमर साद ने कहा इस बच्चे को मार के कहा इस बच्चे से लड़ना मेरी तौहीन है। मैं इतना बड़ा पहलवान, ये इतना सा बच्चा। उसने कहा मेरा बेटा इसे मार के आएगा। जैसे बेटा सामने आया ना, जनाब कासिम ने तलवार खींची, कहा अल्लाह अकबर। उसके पहले बेटे को मारा, उसने दूसरा बेटा भेजा, जनाब कासिम ने दूसरे का कत्ल किया। जब उसके तीनों बेटे मारे गए ना, उसने कहा उमर साद इस बच्चे को अब मैं खुद मारूंगा। उसने एक हाथ में गुर्ज लिया, दूसरे में तलवार ली। जैसे ही मैदान में आया, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा वो खाना खा के आया है, मेरा कासिम प्यासा है। परवरदिगारा मेरे कासिम पे रहम फरमा। अभी रुक जाए। जनाब कासिम ने एक मर्तबा तलवार खींची, का या अली। उस पहलवान के सर में तलवार मारी, उसे गिरा दिया। अब उमर साद ने कहा मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। दोनों तरफ से फौजें दौड़ी, बीच में एक बच्चा था। किसी ने तलवार सर में मारी, दूसरे ने गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने फरमाया चचा जान मैं घोड़े से गिर गया, मेरी मदद को आइए। अभी रुक जाइए, मेरी मदद को आइए। मौला हुसैन ऐसे आए, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, सुन लीजिए। मौला हुसैन ऐसे आए जैसे उकाब आता है। जैसे ही मौला हुसैन आए, जिसने तलवार मारी थी ना, मौला ने उसका हाथ काटा। जिसने गुर्ज मारा था उसके सर को काटा। सारे लश्कर को पीछे धकेला। जब गर्द बैठ गया तो लोगों ने देखा, हमीद कहता है मैंने देखा, मौला ने सर जानू पे रखा और रो के कहने लगे कासिम मैं आ गया था बेटा, आपका लाशा। 2 मिनट। कैसे लाशा उठाया? मौला हुसैन ने लाशा कैसे उठाया? अपनी अबा उतारी। जैसे सुबह सुबह माली बाग से फूल चुनता है, मौला हुसैन ने लाशा जमा किया। एक मां ने कहा कासिम जब जन्नत में जाना बाबा से कहना मां ने वादा पूरा किया था। या हुसैन देवा